जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है और यह व्रत 5 दिनों तक चलता है। यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस एकादशी के व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और यह एकादशी मोह माया के बंधन से भी मुक्त हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु जी के भक्त इस एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पितृ दोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। जो भी विष्णु भक्त इस एकादशी का व्रत रखे वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की पूजा करें और गीता का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत रखे तो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। व्रत को इस दिन भोग विलास करके भावना त्याग करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की ही स्मरण करते रहना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर इसके दूसरे दिन की द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु ने उसी अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और फिर त्रयोदशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को इस अमृत का पान करवाया था और इसके बाद चतुर्दशी तिथि को समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। यही कारण है कि वैशाख के अंतिम 5 दिन बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है और इन दिनों में व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त परेशानियां दूर होती है। हमें एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए आप सभी मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले बृहस्पति भगवान की कथा से, क्योंकि आज गुरुवार है तो गुरुवार की कथा सुन के से स्टार्ट करने से हमें कई गुना ज़्यादा पुण्यदायी फल प्राप्त होते हैं। तब हम सुनते हैं बृहस्पति व्रत कथा। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में भी किसी भी बात की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती है। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान बताया जो कि पुष्पवन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत को पूरी जानकारी श्री सनत कुमार से लेकर अपना पुष्पवन व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। 9 ग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरुण देवताओं के में भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के 3 पुत्र थे, बृहस्पति, उथ्य और सर्वर्थ। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात बड़े थे। बृहस्पति अत्यंत सत्गुणों से युक्त वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा, ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप में ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर तथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे
कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट पर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशवान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत जारण मरण से रहित हैं, त्रिजगन्मय भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शनों से ही मैं कीर्त हो गया हूँ। मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई है, अतः अब कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया है। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वर दिए और कहा कि हे अंगिरस, तुमने बहुत अर्थात बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवों के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहाधीश, तुम बड़ा वक्त और विद्वान के लिए हो, इसलिए तुम्हारा नाम बृहस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा, उसे तुम्हारा द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उन्हें से मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित कोई अन्य बाधा हो उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद प्रतिष्ठा कर दिया। बृहस्पति व्रत पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को ना किसी को एक रुपये भी पैसा दान में देती और राजा से भी ऐसा करने को मना कर दिया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य से लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान की और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार से कर्मों के आपके कुल का और आपका नाम परलोक से सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं या जिसको रखने और संभालने की मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा घर सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पति तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पति ही तो बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भागों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश के जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं।
इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वह कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही एक नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर बेचकर मांग ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोले कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, आपके घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने घर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, वैसे हमको अब अन्न नहीं मिलता, तब हम रोज़ व्रत ही तो करते हैं, मगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ भी ली जाए। ने तो बहन ने से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत के चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ही ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल में केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्हें व्रत किया, इस कारण बृहस्पति देव भगवान फिर से प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थलों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत ही खुश हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बाद में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जाओ तू भी भोजन करो, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगे कि वह भोजन तेरे लिए ही
देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थलों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों एक ही साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद भी प्रत्येक बृहस्पति को गुरुवार भगवान बृहस्पति को पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने का कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने वह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करवाओ, कुआं लगवाओ, तालाब बावड़ी आदि निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने की प्रारंभ कर दिए, जिससे काफ़ी यश फैलने लगा। तो ये थी बृहस्पति देवता की। हे बृहस्पति देवता भगवान, जैसे आपने रानी और दासी को मन्नत पूर्ण किया, उसी तरह शीला भक्ति चैनल पर सुनने वाले सभी भक्तों का मन्नत अवश्य पूर्ण करना। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें लोग लगाते और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा उनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी की भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। तो सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए।
तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे। जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को वह सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।